बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मशरक़ वुस्ता में नई आग भड़क उठी। ईरान के मशहूर शहर तेहरान में बड़ा धमाका, साइबर हमला या कुछ और। अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। ईरानी वजीर खारजा का अमेरिका के लिए बड़ा बयान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन से ही अमेरिका ईरान को अपनी पाबंदियों में जकड़े हुए है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि ईरान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो, क्योंकि अमेरिका ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान है कि अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को जूते की नोक पर रखते हुए अपनी एटमी तजर्बात की तरफ गामजन है। अमेरिका की बात करें तो चूंकि अमेरिका के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और रिजल्ट आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जिसको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस बार उनका इलेक्शन जीतना नामुमकिन है और अगर उनको इलेक्शन में फतह हासिल करनी है तो उनको ईरान कार्ड खेलना होगा और साथ ही अपने सबसे बड़े साथी इसराइल की खुशनुदी के लिए अरबों को इसराइल के मतहत कराना होगा, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और अपने दामाद जैरेड कुशनर की बदौलत इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमन मुआहिदा हुआ है और अब हर साहिब अक्ल को इस बात का इदराक है कि उसके पीछे असल मकसद ट्रंप को इलेक्शन जितवाना है, क्योंकि इससे यहूदियों की खास शख्सियत ट्रंप की झोली में गिरेगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की और ईरान है जो कि अमेरिका और इसराइल की इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान अमेरिका कशीदगी तो पहले ही उरूज पर है। जिस दिन से अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया, उस दिन से ही अमेरिका पर मुतअद्दिद हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसके साथ ही अमेरिका इसराइल गठजोड़ ईरान पर भी साइबर हमलों से बाज नहीं आता। जैसा कि आपको इल्म होगा कि ईरान पर अमेरिका ने कई एक पाबंदियां आयद की हुई हैं। उन्हीं में से एक पाबंदी ईरान को तेल की फरोख्त करने की है। ईरान जिसका शुमार तेल पैदा करने वाले ममालिक में होता है, अगर ईरान बासानी अपना तेल फरोख्त करता है तो इससे ईरान की मुआशी हालत भी बेहतर होगी और यही बात अमेरिका को हजम नहीं होती और वो मुसलसल ईरान को धमकाता रहता है और कई बार बात लफ्जी गोलाबारी से निकलकर जंग की हद तक पहुंच जाती है। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान के शहर तेहरान धमाकों से एक बार फिर गूंज उठा है। उसमें कई एक शहरियों की हलाकतों की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन असल हकायक को छुपाते हुए उस धमाके को सिलेंडर फटने की वजह करार दिया जा रहा है। जबकि कुछ जराये का इस हवाले से ये कहना है कि उस धमाके के पीछे अमेरिका या इसराइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे कबल भी अमेरिका इसराइल ईरान पर मुतअद्दिद साइबर अटैक कर चुका है। दोस्तों, इस ताज़ा तरीन वाक़यात की तफसील कुछ इस तरह से है कि ईरानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत चंद रोज के दौरान दूसरी मरतबा धमाकों से लरज़ उठा। बताया गया कि मंगल की शाम को तेहरान शहर में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके शोले दूर दराज के इलाकों में देखे गए। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज भी दूर दराज के इलाकों तक सुनाई दी। ईरान के हुकूमती जराये का कहना है कि ये धमाका ईरान शहर में एक मेडिकल क्लिनिक में हुआ, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। धमाके के हवाले से मजीद कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। दोस्तों, वाज़ेह 4 रोज कबल भी तेहरान में ही एक जोरदार पुरस्कार धमाका हुआ था। इस वाक़े के बाद से एक बार फिर अमेरिका और ईरान की कशीदगी अपने रूज पर पहुंच चुकी है और आलमी माहिरीन के मुताबिक एक छोटी सी चिंगारी दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ला सकती है। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने इस वाक़े के बाद अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क ईरान पर पाबंदियां आयद नहीं कर सकता। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका को पैगाम दिया। वो कहता है कि ईरान पर हमला करने से वो बाज रहे। अगर हालिया धमाकों में अमेरिका का हाथ निकला तो ईरान अपनी सालमियत की खातिर इसका जवाब देगा। जबकि पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने भी खबरदार किया है कि जिस मुल्क ने भी ईरान पर हमला किया उसे मैदान जंग बना देंगे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने खबरदार किया है, जिस मुल्क ने भी ईरान पर हमला किया उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा और जो भी अपने मुल्क को मैदान जंग बनाना चाहता है वो आगे आ जाए। किसी मुल्क को ईरान पर जंग मुसल्लत करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उम्मीद है कोई स्ट्रेटेजिक गलती नहीं करेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना था कि ईरान पर पाबंदियां अमरीकी डिप्रेशन की अलामत है। एक ही इदारे पर बार बार पाबंदियों से जाहिर होता है अमरीकी दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम को खुराक और दवाओं तक रसाई से महरूम करना खतरनाक और नाकाबिले कबूल है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी ने खबरदार किया है
ईरान की सलामती पर हमलावर होने वाले किसी भी मुल्क को निशाने इबरत बना देंगे। दोस्तों, ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि अमरीकी मुखालिफत के बावजूद तेल बेचकर दिखाएंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ईरानी वजीर खारजा ने लिखा है, अमरीका ने ईरान को दिफा के जराये से महरूम किया और हमने मिसाइल हासिल कर लिए। अब अपने एक ट्वीट में जवाद जरीफ का कहना था कि अमरीका ने ईरान को जौहरी ईंधन से महरूम किया, लेकिन हमने उसे हासिल कर लिया। उनका मजीद कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद अब शिकायतों और धमकियों पर उतर आया है। जवाद जरीफ ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अपने रवायती सारिफीन को तेल फरोख्त करने से रोकने के लिए धमकियां दे रहा है, लेकिन हम तेल किसी भी गाहक को बेचकर दिखाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो को मुखातिब करते हुए ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना था कि अमरीका धमकियां देना बंद करे। अमरीका की तरफ से इक्तसादी पाबंदियां लगने के बाद ईरान को अपने रवायती सारिफीन को तेल फरोख्त करने में दुश्वारी पेश आ रही है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की नजरें अमरीकी इंतखाबात के रिजल्ट पर लगी हुई हैं, लेकिन ईरान और चीन को इसकी परवाह तक नहीं है। इस वक्त सारी दुनिया का मीडिया ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान सदारती इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहा है। इस बात का अमली सबूत चीन में देखा जा रहा है। इत्तलात ये है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक दिन कबल चीनी अवाम अमरीकी इंतखाबात की बजाय घरेलू मामलात के मौज़ूआत पर तवज्जो दे रहे हैं और उनमें से बेशतर अमरीकी इंतखाबात को शो के तौर पर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ईरानी और चीनी अवाम और हुकूमत को यकीन है कि अगले अमरीकी सदर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन अपनी तरक्की पर तवज्जो देगा और ईरान अपने तेल के नए ग्राहकों के साथ चीन के साथ किए गए 400 अरब डॉलर के मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ईरान या चीन को ट्रंप या जो बाइडेन से बाहमी ताल्लुकात को तय करने के लिए बड़ी तवक्कुआत नहीं है। अमरीकी तवज्जो मरकूज करने वाले चीनी माहिरीन 2020 के इंतखाबात में अवाम और मीडिया के मुकाबले में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ज्यादातर माहिरीन ने कहा है कि वो इंतखाबात को किसी वाज़ेह तरजीह के बगैर पुरसुकून और एतमाद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि चीन की तरक्की और मुस्तकबिल का इन्हिसार अगले अमरीकी सदर पर नहीं होगा, बल्कि चीनी अवाम और हुकूमत की कोशिशों पर है। लेकिन चीनी माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि अमरीका और चीन के शदीद ताल्लुकात की वजह से चीन की अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद मुमकिना आईनी बहरान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अमरीका में बेकाबू घरेलू तनाज़ात की सूरत में मौजूदा सदर बैरूनी मामलात को इस्तेमाल कर सकते हैं। दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाएं और चीन अमरीका ताल्लुकात खतरे में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।